हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मैप के द्वारा हम विश्व की सभी प्रमुख जनजातियों को देख लेंगे। कौन सी जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, ये हम इस मैप में देखते हुए चलेंगे। तो लास्ट में हम एक टेस्ट भी लगाने वाले हैं, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जनजातियों से संबंधित पूछे जाते हैं। तो मैंने इसमें सभी प्रमुख जनजातियों को लिया है, जो कि एनटीपीसी या एसएससी जैसे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ऐप पर आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक अवेलेबल होते रहेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनसे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ। इसमें आप जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उनके साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव टेस्ट, इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं कि किस स्तर की तैयारी आपकी हो गई है, ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर आप, जैसे कि मैथ का है कोई लेक्चर, तो वो एक लेक्चर आप कई बार देख सकते हैं और कई सारे टीचर का वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कोई लिमिट नहीं है लेक्चर देखने की, एक ही लेक्चर आप बार बार देख सकते हैं और कई सारे टीचर का वो टॉपिक आप देख सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, और जिस भी एग्ज़ाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं उसको खरीद सकते हैं। जैसा कि आपको यदि एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए 12 मंथ की आपकी फ़ीस हो जाएगी 6,000 रुपये। और इसमें यदि आप मेरा SHAM कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी 5,400 रुपये केवल। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, तो आपके लिए फ़ीस होगी 7,200 रुपये। और इसमें भी यदि आप मेरा SHAM कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपकी फ़ीस हो जाएगी केवल 6,480 रुपये 2 साल की, मतलब 270 रुपये पर मंथ केवल। तो इस तरीके से आपकी फ़ीस हो जाएगी, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको SHAM कोड यूज़ करने के बाद। यदि आप अनअकैडमी पर कोई कोर्स खरीदते हैं तो आपको SHAM कोड यूज़ करने के बाद 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये लिया हुआ है मैंने पूरे विश्व का मैप, और इसमें हमें देखना है पूरे विश्व में प्रमुख जनजातियों को। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि ये अपना भारत का नक्शा जो है यहाँ पर थोड़ा गलत दिया है। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा, ये पूरा भारत में आता है। तो हमें देखना है जनजातियों को उत्तरी अमेरिका से स्टार्ट करना है, यहाँ से। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में देखिए यहाँ पर ये है अलास्का। अलास्का यूएसए का एक भाग है, तो ये हो गया अलास्का। और यहाँ पर ये आ जाते हैं हम कनाडा में, और इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम ये ग्रीनलैंड में। तो यहाँ पर एक जनजाति रहती है। देखिए ये टुंड्रा प्रदेश है, बर्फीला इलाका है, बर्फीला क्षेत्र है। तो यहाँ इस बर्फीले क्षेत्र में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है एस्किमो। ठीक है, एक जनजाति है एस्किमो। तो एस्किमो इस बर्फीले क्षेत्र में रहती है। तो कौन कौन सा भाग आया यहाँ पर, देखिए ये अलास्का, ये कनाडा और ये ग्रीनलैंड। तो एस्किमो यहाँ पर जब ये रहते हैं तो ये एक बर्फ का घर बना के रहती हैं। वो बर्फ का घर कैसा होता है, इस प्रकार का। तो इस बर्फ के घरों को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। ठीक है, इन बर्फ के घरों को क्या कहते हैं, इग्लू। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में निवास करती है एस्किमो जनजाति, और इसका क्षेत्रीय नाम होता है इनुइट। ठीक है, इनुइट भी नाम आपको इसका याद रखना है। तो इसका क्षेत्रीय नाम हो गया इनुइट। एस्किमो जनजाति का आपको पता चल गया है कि कहाँ पर निवास करती है। अब हम आ जाते हैं, देखिए नीचे यहाँ पर ये है यूएसए। तो यूएसए में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है रेड इंडियन। ये रेड इंडियन जनजाति जो है वो यहीं यूएसए में निवास करती है। तो रेड इंडियन का संबंध है यूएसए से, यहाँ से। अब इसके बाद देखिए हम आ जाते हैं नीचे, ये है मैक्सिको। मैक्सिको में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है माया। ये मैक्सिको का क्षेत्र है, और ये मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, तो यहीं पर है ये मैक्सिको की खाड़ी। और मैक्सिको देश में कौन सी जनजाति रहती है, माया नाम की एक जनजाति रहती है। ठीक है, जो प्रमुख जनजाति हैं उन्हीं के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा। तो माया जनजाति हमने देख ली है। अब हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में, ये है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है अमेजन। तो अमेजन नदी देखिए यहाँ से, ये पेरू देश है, पेरू देश से निकलने के बाद
यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। तो इस नदी के बेसिन में ही, इस नदी घाटी में ही एक जनजाति रहती है जिसका नाम है बोरो। बोरो या बोरा, दोनों नामों से इसे जाना जाता है। तो बोरो जनजाति का संबंध कहाँ से है? अमेजन घाटी से। और अमेजन घाटी का संबंध किन देशों से है? यहाँ पर ये पेरू हो गया, और ऊपर कोलंबिया, और नीचे यहाँ पर ये ब्राज़ील। तो पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील, या फिर हम कह सकते हैं अमेजन घाटी। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? बोरो नाम की जनजाति रहती है। तो ये बोरो जनजाति यहाँ पर अमेजन घाटी में निवास करती है। तो यहाँ पर हमने किन किन जनजातियों को देखा? देखिए, सबसे ऊपर पहले देखा था हमने एस्किमो, जिसका नाम क्षेत्रीय नाम था इनुइट। तो यहाँ पर ऊपर अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में एस्किमो जनजाति को देखा, जो कि बर्फ का घर बना के रहते हैं। इन बर्फ के घरों को कहते हैं इग्लू। इसके अलावा देखिए यूएसए में हमने देखा रेड इंडियन को, ये यूएसए की एक प्रमुख जनजाति है। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पर मैक्सिको में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है माया। और उसके बाद देखा हमने बोरो जनजाति को, जो कि अमेजन घाटी में निवास करती है। देखिए, यह है अफ्रीका महाद्वीप। अब हम यहाँ की प्रमुख जनजातियों को देखेंगे। तो आपको देखिए पता होगा यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है कांगो नदी। लगभग यहाँ से वो प्रवाहित होती हुई यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। तो कांगो नदी, ये कांगो नदी है, लिख देता हूं मैं, कांगो नदी या फिर जायरे, दोनों नाम आपको देखने मिल सकते हैं, कांगो या जायरे। तो इस नदी घाटी में ही या इस नदी बेसिन में ही एक जनजाति रहती है जिसका नाम है पिग्मी। तो पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? अफ्रीका महाद्वीप में, जहां पर ये कांगो नदी है। कांगो नदी बेसिन में या कांगो नदी घाटी में पिग्मी जनजाति रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कांगो नदी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लगभग यहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। तो आपने यहाँ पर देखा, ये है विक्टोरिया झील। तो यहाँ पर विक्टोरिया झील एक ऐसी झील है पूरे विश्व में जहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है कि विक्टोरिया झील से भी होकर गुजरती है विषुवत रेखा, और यहाँ कांगो नदी को भी 2 बार काटती है, या फिर विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। तो इसी नदी घाटी में या इसी नदी बेसिन में पिग्मी नाम की जनजाति रहती है। ये जनजाति पेड़ों पर अपना घर बना के रहती है। इस तरीके से ये पेड़ों पर अपना घर बना लेते हैं। ठीक है, ये पेड़ों पर अपना घर बना लेते हैं, झोपड़ियां बना लेते हैं। तो उन झोपड़ियों को हम क्या कहते हैं? मोंगुलस। इनके घरों को जो पेड़ों पर बने होते हैं उनको हम मोंगुलस कहते हैं। ठीक है, तो कांगो नदी बेसिन में या कांगो नदी घाटी में, कांगो की जगह आपको जायरे नाम भी दिख सकता है। तो इस नदी घाटी में पिग्मी नाम की जनजाति रहती है जो कि पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों पर अपना घर बना के रहते हैं। तो उन घरों को हम क्या कहते हैं? मोंगुलस। अब हम आते हैं, देखिए इधर, यहाँ पर है ये विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील के चारों ओर जो देश हैं वो हैं केनिया, ये केनिया है, और यह युगांडा, और यहाँ है तंजानिया। तो इन तीनों देशों में यहाँ पर इसी क्षेत्र में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है मसाई। देखिए, इस जनजाति से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है यहाँ की। तो मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? केनिया, युगांडा और तंजानिया, जहाँ उत्तरी तंजानिया में निवास करती है ये। ठीक है, तो ये मसाई जनजाति है। मसाई जनजाति जो है इस तरीके से अपनी झोंपड़ियां बना के रहते हैं ये। ठीक है, और इन झोंपड़ियों को हम क्या कहते हैं? क्रोल। इनके घरों को या इनकी झोंपड़ियों को हम क्या कहते हैं? क्रोल। इनको क्रोल कहते हैं। और जहाँ पिग्मी जनजाति रहती है अपने घरों में, उन घरों को हम क्या कहते हैं? पेड़ों पर जो होते हैं, मोंगुलस। तो हमने देख लिया है मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? केनिया, युगांडा और तंजानिया, यहाँ पर मसाई जनजाति रहती है। इसके अलावा हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, लगभग इस क्षेत्र में यहाँ पर है कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, बुशमैन। यहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती है, और बुशमैन जनजाति दीमकों को खाती है। ठीक है, दीमक को चावल की तरह खाती है, इसलिए इन दीमकों को बुशमैन का चावल भी कहते हैं। बुशमैन का चावल। आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि बुशमैन जनजाति यहाँ कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल है यहाँ पर, और ये बुशमैन जनजाति दीमकों को चावल की तरह खाते हैं बुशमैन जनजाति के लोग, इसलिए देखिए बुशमैन का चावल कहते हैं इन दीमकों को। अब कालाहारी मरुस्थल से संबंधित कौन कौन से देश हैं?
यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है नामीबिया, बोत्सवाना और यहाँ जिम्बाब्वे और नीचे साउथ अफ्रीका। यहाँ पर छोटा सा देश भी है जिसका नाम है स्वाजीलैंड। अब इसका नाम ई स्वातिनी हो गया है क्योंकि स्वाजीलैंड जो नाम था वो स्विट्जरलैंड जैसा नाम था। तो कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए इसका नाम ई स्वातिनी रख दिया गया है। तो कालाहारी मरुस्थल का संबंध किन किन देशों से है ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ बुशमैन नाम की जनजाति रहती है। ये दीमकों को चावल की तरह खाते हैं और इसलिए इन दीमकों को बुशमैन का चावल भी कहते हैं। देखिए यहीं पर दक्षिण अफ्रीका में ही यहाँ पर एक जनजाति और रहती है जिसका नाम है जुलू जनजाति, जिसका संबंध केवल दक्षिण अफ्रीका से ही है। और बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है और कालाहारी मरुस्थल में कई सारे देश आते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया है बुशमैन, मसाई और पिग्मी जनजाति को। अब हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर ये है सहारा मरुस्थल। यहाँ पर सहारा मरुस्थल आता है, ये तो आपको पता भी होगा। तो इस सहारा मरुस्थल में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है तुआरेग। तुआरेग जनजाति कहाँ निवास करती है? सहारा मरुस्थल में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? तुआरेग। ये तुआरेग है, तो यहाँ तुआरेग जनजाति निवास करती है। इसके अलावा देखिए यहीं पर ये है मोरक्को। तो इस मोरक्को देश में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है बर्बर। ये बर्बर जनजाति मोरक्को में निवास करती है। इस जनजाति के नाम से ही, मतलब बर्बर शब्द से ही आपको पता चल गया होगा कि इनका स्वभाव कैसा होता होगा। ये निर्दयी लोग होते हैं। तो बर्बर जनजाति कहाँ रहती है? यहाँ मोरक्को में निवास करती है। तो यहाँ हमने देखा अफ्रीका की प्रमुख जनजातियों को, मसाई को देखा, पिग्मी को देखा यहाँ पर हमने, और जुलू को, बुशमैन को, और यहाँ पर हमने तुआरेग जनजाति को देखा, और यहाँ पर हमने बर्बर जनजाति को देखा। तो ये अफ्रीका की प्रमुख जनजातियां हो गई। अब हम देखते हैं एशिया और यूरोप की प्रमुख जनजातियों को। देखिए एशिया में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है अरबियन पेनिनसुला या अरब का प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो स्थल खंड होता है, समुद्र में निकला हुआ होता है, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो ये है अरबियन पेनिनसुला या अरब का प्रायद्वीप। पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ये। तो इस अरब प्रायद्वीप का एक प्रमुख देश है जिसका नाम है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में यहीं पर अरब का मरुस्थल है। तो इस अरब के मरुस्थल में निवास करने वाली एक जनजाति है जिसका नाम है बद्दू। ठीक है, तो बद्दू जनजाति कहाँ निवास करती है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में अरब के मरुस्थल में ये जनजाति निवास करती है बद्दू। तो हमने बद्दू जनजाति को यहाँ पर देखा। अब इसी के बाद देखिए नीचे यहाँ पर ये है श्रीलंका। तो श्रीलंका में जो जनजाति निवास करती है उसका नाम है बेद्दा। बद्दू और यहाँ बेद्दा। ठीक है, इस प्रकार से दोनों जनजाति आपको एक ही साथ याद हो जाएंगी। ऊपर हमने देखा यहाँ पर बद्दू और नीचे श्रीलंका में बेद्दा। अब इसके बाद देखिए ये है अपना भारत। भारत का नक्शा गलत बना रखा है, ये अलावा किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखिए भारत के ऊपर ये है बीच में मध्य एशिया में, यहाँ पर एक किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है किर्गिज। किर्गिज जनजाति यहाँ पर निवास करती है किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में जो पामीर का पठार है, पामीर का पठार वाला क्षेत्र है, वहीं पर किर्गिज जनजाति निवास करती है। इसका नाम देखिए किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान के नाम जैसा ही इस जनजाति का नाम है किर्गिज। तो इस प्रकार से आपको आसानी से याद आ जाएगा कि किर्गिज जनजाति कहाँ रहती है? किर्गिस्तान में। और किर्गिस्तान कहाँ पर है? मध्य एशिया में। तो यहाँ पर हमने इस जनजाति को देख लिया है। देखिए यहाँ पर अपने भारत में ही यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ की जनजाति आपको याद भी होगी। एक जनजाति है यहाँ की प्रमुख जनजाति, जारवा। तो जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका नाम भी आपको याद रखना है। जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद देखिए हम यहाँ आ जाते हैं यूरोप में। यूरोप की जनजातियों को देख लेते हैं। देखिए यूरोप में यहाँ पर यह है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की एक जनजाति आपको याद रखनी है जिसका नाम है हैसला। ब्रिटेन की एक जनजाति है जिसका नाम है हैसला। अब इसके बाद देखिए ये जो देश हैं, स्कैंडिनेवियन जो देश हैं,
ये स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है, ये जो देश है ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन और यहाँ पर ये फिनलैंड है और यहाँ पर ये रूस का भाग है, ये जो आ जाता है ये कोला प्रायद्वीप है। तो इसी ऊपरी क्षेत्र में यहाँ पर इसमें कोला प्रायद्वीप भी आ जाता है। यहाँ पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है लैप्स या सामी। दोनों नाम आपको देखने मिल सकते हैं। लैप्स या सामी जनजाति कहाँ पर रहती है? यहाँ पर नॉर्वे और यहाँ स्वीडन और फिनलैंड के ऊपर ऊपरी क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में। और यहाँ पर ये आ जाता है ये आ जाता है कोला प्रायद्वीप। ये रूस का एक प्रायद्वीप है कोला। तो इन क्षेत्रों में कौन सी जनजाति रहती है? लैप्स या सामी नाम की जनजाति रहती है इन ऊपरी क्षेत्रों में, यूरोप में। तो यहाँ की हमने जनजाति देख ली है। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर आ जाते हैं जापान में, इधर आ जाते हैं, यह जापान। तो जापान में एक जनजाति रहती है, काफी आसान है उसको याद रखना, उसका नाम है एनु। तो एनु जनजाति कहाँ रहती है? जापान। जापान की एक प्रमुख जनजाति है एनु। इसके अलावा देखिए हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये नीचे ये है मलेशिया, ये पूरा बोर्नियो आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड पर भी आता है मलेशिया। और यहाँ पर छोटा सा देश ब्रुनेई भी है। लेकिन यहाँ पर ये मलेशिया में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है सेमांग। इस जनजाति का आपको नाम याद रखना है। सेमांग जनजाति कहाँ रहती है? मलेशिया में निवास करती है सेमांग जनजाति। तो यहाँ पर हमने देखिए इन प्रमुख जनजातियों को देख लिया है। रूस की एक प्रमुख जनजाति और है, उसका नाम भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये साइबेरिया का क्षेत्र है। तो इस साइबेरिया के क्षेत्र में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है कैम्सिन। कैम्सिन जनजाति कहाँ रहती है? रूस में, इस साइबेरिया वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इस कैम्सिन जनजाति का नाम भी आपको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं आगे। देखिए यहाँ की कुछ जनजातियां बची हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो आइलैंड है जिसका नाम है न्यू गिनी, आपको पता भी होगा न्यू गिनी। इस पर दो देश हैं, एक इधर है और एक इधर है। यहाँ पर ये देश जो है इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी, आपको पता भी होगा। पापुआ न्यू गिनी देश जो है वो यहीं पर है। तो पापुआ न्यू गिनी के नाम से ही यहाँ पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है पापुआन। न्यू गिनी आइलैंड पर कौन सी जनजाति रहती है? पापुआन। ये नाम आपको याद रखना है। पापुआन जनजाति कहाँ रहती है? न्यू गिनी आइलैंड पर, यहाँ पर, जिसका संबंध पापुआ न्यू गिनी देश से भी है। यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी देश के नाम से ही यहाँ पर है पापुआ की खाड़ी, और ये है कारपेंटेरिया की खाड़ी, और यहाँ पर है अराफुरा सी। तो अराफुरा सी को, इन दोनों को जोड़ने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है टोरेस जल संधि। बता देता हूँ साथ साथ में, देखिए आपको मैं। इसके अलावा देखिए एक जनजाति और बची है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है न्यूजीलैंड। ये पूरा नहीं आया, इस मैप में कट गया है, यहाँ पर और है इसका भाग थोड़ा सा, तो ये पूरा न्यूजीलैंड हो जाएगा। तो इस न्यूजीलैंड में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है मावरी। ठीक है, मावरी जनजाति जो है न्यूजीलैंड में निवास करती है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। तो ये मावरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। और यहाँ पर हमने देखा न्यू गिनी आइलैंड पर पापुआन नाम की एक जनजाति रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जनजाति आपको समझ में आ गया होगा किन किन क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो अब हम लगा लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट। हमारे टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है? तो मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है अफ्रीका, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अफ्रीका में कांगो नदी बेसिन में या कांगो नदी घाटी में पिग्मी नाम की जनजाति निवास करती है। इसके अलावा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ये पिग्मी जनजाति इनमें से कहाँ रहती है? सहारा, कालाहारी, पंपास या विषुवत रेखा वन। तो मैंने आपको बताया था विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। तो यहीं आपको पता चल जाएगा कि कांगो नदी घाटी में या कांगो नदी बेसिन में निवास करती है पिग्मी जनजाति, और वो कहाँ पर है? विषुवत रेखा वनों में। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया ही था, ये तो आपको पता ही होगा कि विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, उससे भी आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इधर जनजाति दी है और इधर देश। तो यहाँ पर देखिए एस्किमो जनजाति मैंने आपको कहाँ बताई थी? कनाडा में।
तो ए मिलेगा 3 से। इसके बाद देखिए मसाई जनजाति कहाँ बताई थी मैंने, केन्या, युगांडा या तंजानिया में, तो इसका ये 4 पे जाएगा। और बद्दू मैंने कहाँ बताया था, सऊदी अरब। ठीक है, देखिए कितना आसान है। और बुशमैन मैंने कहाँ बताया था, कालाहारी मरुस्थल में, और उसी मरुस्थल से किस देश का संबंध है इनमें से, बोत्सवाना का। तो ए मेरा 3 से, देखिए ए 3 से कहाँ मिल रहा है, देखिए एक ही जगह मिल रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी तो मैच कर ही जाएंगे जब यहाँ पर एक ही जगह दिया है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सुमेलित है। तो जो सुमेलित है वही हमको बताना है। देखिए एस्किमो अमेजन बेसिन गलत है, ये एस्किमो कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड में है। और यहाँ पर पिग्मी इरावदी बेसिन, इरावदी कहाँ की एक प्रमुख नदी है, म्यांमार की। और पिग्मी कहाँ रहते हैं, कांगो नदी बेसिन में। इसके बाद देखिए ऑप्शन डी देख लेते हैं, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं एस्किमो निवासी हैं, एस्किमो कहाँ के निवासी हैं, एस्किमो हैं कनाडा के, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ये तो याद हो गया होगा आपको आसानी से, सबसे पहले मैंने एस्किमो के बारे में ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 7, जुलू एक जनजाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है। तो जुलू जनजाति मैंने आपको बताया था दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें भी इधर जनजाति दी है और इधर देश। किर्गिज जनजाति कहाँ पर रहती है, ये देखिए मध्य एशिया में रह रही थी। मध्य एशिया में कौन सा एक देश था, किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान में किर्गिज जनजाति रहती है जो कि मध्य एशिया में है, ऑप्शन 3 बढ़ जाएगा, ए 3 बढ़ जाएगा। और बुशमैन, बुशमैन कहाँ बताई थी मैंने, कालाहारी मरुस्थल, तो ये 4 बढ़ चला जाएगा। एनु जापान, देखिए कितना आसान है इनको इनका आंसर लगाना। और बद्दू अरब, जो अरब का मरुस्थल है वहाँ पर बद्दू जनजाति रहती है। तो देखिए हम मैच कर लेते हैं, ए जा रहा है 3 पर, तो यहाँ 2 जगह है 3। उसके बाद बी बुशमैन ऑप्शन 4 पर जा रहा है, यहाँ 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला सी, क्योंकि 4 यहाँ एक ही जगह है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे देखते हैं, इसमें भी सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है, इधर जनजाति और इधर देश दिए हैं। तो बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है, कालाहारी मरुस्थल में, और वहाँ से किस देश का संबंध है इनमें से, नामीबिया। और बद्दू कहाँ रहती है, बद्दू सऊदी अरब। पिग्मी कांगो और मसाई केनिया। तो बुशमैन एक कहाँ से लग रहा है, यहाँ 2 से जा रहा है, ये यहाँ 2 लिखा जाता, तो ए 2, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं, देखिए बी बद्दू 3 सही है बिल्कुल, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। सी देखते हैं, पिग्मी कांगो मतलब 1 पे जा रहा है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबद्ध करेंगे। तो बुशमैन जनजाति कहाँ रह रही थी, कालाहारी मरुस्थल में। इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए बुशमैन हो गया, मसाई, कांगो नदी बेसिन में जो जनजाति रह रही थी, पिग्मी, ये अफ्रीका की प्रमुख जनजाति हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेक्चर। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहेंगे। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, अनअकैडमी पर जो भी कोर्स आप खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ, इसमें आप जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उनके साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव टेस्ट, इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं कि किस स्तर की तैयारी आपकी हो गई है, ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर आप, जैसे कि मैथ का है कोई लेक्चर, तो वो एक लेक्चर आप कई बार देख सकते हैं और कई सारे टीचर का वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कोई लिमिट नहीं है लेक्चर देखने की, एक ही लेक्चर आप बार बार देख सकते हैं और कई सारे टीचर का वो टॉपिक आप देख सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, और जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं उसको खरीद सकते हैं। जैसा कि आपको यदि एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए 12 मंथ की आपकी फीस हो जाएगी 6,000 रुपये। और इसमें यदि आप मेरा SHAM कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 5,400 रुपये केवल। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, तो आपके लिए फीस होगी 7,200 रुपये। और इसमें भी यदि आप मेरा
SHAM कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फ़ीस हो जाएगी केवल 6,480 रुपये 2 साल की, मतलब 270 रुपये पर मंथ केवल। तो इस तरीके से आपकी फ़ीस हो जाएगी, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको SHAM कोड यूज करने के बाद। यदि आप अनअकैडमी पर कोई कोर्स खरीदते हैं तो आपको SHAM कोड यूज करने के बाद 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।